नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th यानी कक्षा 10 के लिए मैथ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको बताऊंगा। और जितने भी यहाँ पे टॉपिक बताऊंगा मैं उनको सेक्शन वाइज डिवाइड किया हूँ। जैसे 4 मार्क के लिए कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबका मैंने अलग अलग सेक्शन बना रखा है और साथ में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा जो है यहाँ पे दे दिया हूँ। कहीं कहीं तो मैंने पूरा एग्जैक्ट क्वेश्चन ही लिख दिया हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आना ही आना है, बस थोड़ा सा डेटा इधर उधर होगा और जो है क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाएगा। तो टोटल ओवरऑल करीब आप जो है 40 से जो है 50 नंबर के करीब जो है आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो। इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखकर लाल दिया। तो सबसे पहले 4 मार्क्स में देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले 4 मार्क्स में द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और द्विघात समीकरण में क्या क्या पूछा जाता है, जो है द्विघात समीकरण दे देंगे, उससे पूछेंगे कि जो है मूल बताइए। मूल 2 मूल आता है तो दोनों मूलों को निकालना होगा और साथ में मूलों की प्रकृति कभी कभी बतानी पड़ती है, वरना इसी पे काम खत्म हो जाता है। मूलों की प्रकृति के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। द्विघात समीकरण देंगे, उसके बाद में आपको जो है मूलों की प्रकृति बतानी होगी। उसके बाद में डी यानी विविक्तकर जो होता है डी, इसके बारे में जो है क्वेश्चन आता है। जैसे कि डी बराबर 0 होता है तब क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 होता है तब क्या होता है, यानी जब डी बराबर 0 होता है तो मूल जो है समान होते हैं। ऐसे ऐसी सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से 4 नंबर आपका फिक्स है। यहाँ पे जो आपको 4 नंबर मिलना ही मिलना है, क्योंकि यहाँ इन 3 टॉपिक से जो है एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। द्विघात समीकरण आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट का टॉपिक है, उसको ढंग से पढ़ लेंगे तो आपका जो है आसानी से तैयार हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है सांख्यिकी। जो सांख्यिकी में है बारंबारता सारणी का माध्यक और बहुलक। ये 2 चीज़ बहुत पूछा जाता है। 4 नंबर में आपको एक जो सारणी दे दिया जाएगा, टेबल दे दिया जाएगा और वहाँ से आपको माध्यक और बहुलक 2 चीज़ बहुत पूछा जाता है। और मैं यहाँ पे देखिए माध्यक पे गोला बना रखा है। इस गोले का ये मतलब हुआ कि इस माध्यक से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इस बार भी संभावना है कि माध्यक से ही क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको माध्यक और बहुलक जो टेबल वाला जो होता है माध्यक और बहुलक निकालना, उसको आपको ढंग से तैयार कर लेना है, पढ़ लेना है, ताकि आप आसानी से वहाँ पे जो है सॉल्व कर सकें और आंसर लिख सकें। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है जो 3rd नंबर टॉपिक रखा है मैंने, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है और कभी कभी 2 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से एक नहीं 2 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से करीब आपको मान लीजिए जो 8 नंबर मिलने की भी संभावना है, 8 नंबर भी यहाँ से आपको मिल सकता है। तो कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन 1, अब मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आता है। तो 2 अंकों की एक संख्या का योग 9 है। यदि संख्या को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और साथ में इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और वहीं अब इसी सेकंड में बात करते हैं कि इसी का जो है कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है रैखिक युग्म को जो है हल करो। 2 आपको समीकरण दे दिया जाएगा, उसको हल करना रहेगा और साथ में उसकी प्रकृति आपको बतानी रहेगी। जैसे दोनों समीकरण जो है कहीं आगे कट करते हैं नहीं करते हैं, जैसे समपाती है कि प्रतिच्छेदी है, ये दोनों चीजें आपको बतानी रहती है। बस इतना क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से समीकरण वाले से कभी कभी जो है 8 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है। तो इसको आपको ढंग से तैयार कर लेना है। उसके बाद में चौथा नंबर है निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से भी 4 नंबर का क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। निर्देशांक ज्यामिति यहाँ से भी आपको 4 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला जो है बिंदु, जो आपको 2 बिंदु दे दिया जाएगा। बिंदु जो है एक बिंदु ये दे दिया जाएगा, दूसरा बी बिंदु दिया जाएगा। इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे बिंदु -4,6 बिंदु ये और बिंदु बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। जो आपको विभाजन वाला सूत्र पढ़ाया गया है उस तरह के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे जाते हैं। जैसे 2 बिंदु हैं ये और बी 2 बिंदु हैं, ये दोनों बी को जो है जोड़ रही है। अब कहा गया है कि बिंदु -4,6 इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यम अनुपात यानी में विभाजित करेगा और इसी के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है उसको आप अप्लाई करेंगे और आपको जो है काम बन जाएगा, यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है वृत्त। वृत्त से भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 4 नंबर में कभी कभी वृत्त का जो है 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए एक जो है क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और कौन सा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ये एकदम वीआईपी क्वेश्चन है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इस बार भी रिपीट होने के चांस है। तो वृत्त से जितने भी आपको प्रमेय दिया गया है उस सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। जितने भी जो सिद्ध करने वाली चीज़ें हैं वृत्त में उस सबको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं और 4 नंबर में तो खासकर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने यहाँ पे लिख दिया
दिया है, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न, देखिए स्पर्श रेखा से जितने संबंधित न्यूमेरिकल वगैरह है उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर में, तो उसको भी जो है समझ लीजिएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा वगैरह दे दिया जाता है, फिर लंबाई वगैरह पूछा जाता है, तो उसको जो है जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में त्रिभुज से जुड़ा प्रमेय, यदि आपके पास टाइम हो, देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये टाइम हो तो पढ़ो। त्रिभुज से जुड़ा प्रमेय आप पूरा का पूरा पढ़ लीजिए, आपको 4 मार्क्स 100% मिल जाएगा, 4+ मार्क आपको 100% मिलेगा। आप 4+ क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 4 नंबर का तो यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, साथ में कभी कभी इसका जो है 2 नंबर में क्वेश्चन आता है और साथ में 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए त्रिभुज से जुड़ा सभी प्रमेय, जितने भी प्रमेय हैं उनको ढंग से तैयार कर लीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि टाइम हो तो करिएगा, वरना इतना जो टॉपिक बताया हूँ, ये 5 टॉपिक, इन्हीं 5 टॉपिक से आपको जो है 20 में 16 नंबर मिल जाएगा, 20 में 16 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि जो है इस सेक्शन में आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। कितने क्वेश्चन दिए जाते हैं? 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन करना होता है, 5 क्वेश्चन करना होता है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 में 5 तो आप पूरा नहीं कर पाते हैं, फिर भी आपको 4 क्वेश्चन आप जो है कर ही लेंगे। यहाँ से जितना टॉपिक मैं आपको बताया हूँ, पूरा टॉपिक पूरा पढ़ लेंगे तो आप कम से कम 4 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, और हो सकता है 5 के 5 कर ले जाइए, तो 4 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको यहाँ पे 16 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 20 में आपको 16 नंबर दिला रहा हूँ, ये कोई आसान बात नहीं है, तो इन्हीं टॉपिक से आपका जो है 16 नंबर पक्का हो गया है, इनको तैयार कर लीजिएगा। इसमें से जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है, सरल भाषा में इसका जो है वीडियो चाहिए, तो उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दूंगा और आप उसमें आसानी से समझ जाएंगे और पूरा मैथ समझ जाएंगे। और मैथ का जो है 1 शॉर्ट वीडियो मैंने पहले डाल रखा है, 40-50 मिनट में हर चैप्टर खत्म कर रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों देते हैं 6 मार्क्स में। 6 मार्क्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 6 मार्क्स में देखिए कौन कौन सा है। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी जो चैप्टर है, वहां से आपका 6 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का है। और साथ में मैं आपको टॉपिक जो बता दूं, मीनार, मीनार वाले जितने भी आपके एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिए गए हैं, साथ में जो आपके प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दिए गए हैं, उन सारे को पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, एनसीईआरटी से जितने मीनार वाले क्वेश्चन है उनको पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आपको यहाँ पे 6 नंबर मिल जाएगा 100%, जो यहाँ पे मैं 100% लिख दे रहा हूँ, 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अवनमन और उन्नयन कोण वाला जो क्वेश्चन होता है वो 100% आपको देखने को मिलेगा, तो ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसको जरूर पढ़िएगा, 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद में 6 नंबर में जो गारंटेड है 100%, ये जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूरा पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। लॉकडाउन से पहले ये लेंदी चैप्टर हुआ करता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें रिमूव कर दी गई है, तो इसलिए अभी बहुत छोटा जो है चैप्टर है, इसलिए इसको आप आसानी से पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। और इसमें भी मैं आपको स्पेशली बता दूं क्या क्या आता है। बेलन और गोला, बेलन और गोला को जो मिक्स करके जो क्वेश्चन आता है, बहुत बार बार पूछा जाता है, तो उसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से आपके जो है क्वेश्चन बनने के चांस है। मैं 95% यहीं से आपका हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। बेलन और जो है गोला को जोड़कर जो क्वेश्चन बनते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जितनी भी आपकी चीजें हैं उनको सबको रट लेना है। सूत्र जितने भी हैं, आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले जितने भी सूत्र हैं उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहां से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन 95% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। बेलन और गोला से जितने भी प्रश्न हैं, बेलन और गोला को मिक्स करके, इसको जो मिश्रित प्रश्न बोलते हैं, मिश्रित प्रश्न बहुत पूछा जाता है। बेलन और गोला का तो 100% लगभग पूछा ही जाता है। और इस तरह के जो आकृति है, इस तरह की जो आकृति है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इस तरह की आकृति वाले क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिएगा। और साथ में बेलन और गोला को मिक्स करके जो क्वेश्चन आते हैं उनको जरूर पढ़िएगा, ताकि आपका जो है 6 का 6 नंबर आसानी से मिल जाए। और साथ में जितनी भी बेलन हो गया, गोला हो गया, इनकी आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सारी चीजें याद कर लीजिएगा, जिससे आपका पेपर में काम बन जाए। दोनों 6-6 नंबर के 100% क्वेश्चन है। 12 नंबर तो यहाँ पे फिक्स ही फिक्स है। और साथ में आइए 6 नंबर का और जो क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं कहाँ से आता है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। कभी कभी 90% चांस होता है, पूरा 100% 95% तो नहीं कहूँगा, 90% चांस होता है, कभी कभी जो है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और कभी कभी यहाँ से रेखिक गुण का हल करिए, 2 समीकरण दे दिया जाएगा, उसके जो है आपको हल करना होगा, और साथ ही साथ बताना होगा दोनों समांतर हैं या प्रतिच्छेदी हैं। जो है 2 समीकरण दिया जाएगा, 2 समीकरण, उसको आपको सॉल्व करना रहेगा। उसके बाद में आपको बताना रहेगा कि दोनों जो है समांतर हैं या जो है प्रतिच्छेदित हैं। इनका आपको फार्मूला पता होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 वगैरह वगैरह जो फार्मूला है वो पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आसानी से इसको बता सकते हो। तो यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाएगा पूरा का पूरा। और अगला जो क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 8 है तथा व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात करिए। हो सकता है ये जो है एडिटिव, जिस तरह यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है इसी तरह आपके पेपर में अब की बार देखने को मिल जाए, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह आप ऊपर के 2 टॉपिक पढ़ लेंगे तो यहाँ से 12 नंबर मिल जाएगा, और यहाँ से जो है 2 टॉपिक पढ़ लेंगे,
इस जो है 3 में से किन्हीं 2 टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा तो आपको 6 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने देखिए 18/18 लिखा है, मैं आपको यहाँ पे 18 में 18 नंबर दिलाने का काम कर रहा हूँ। 3 का तीनों क्वेश्चन करके आना है और सबसे पहले शुरुआत आपको यहीं से करना है। आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा नंबर का जो पेपर है उसी को हल करना है, जो सबसे ज़्यादा नंबर का प्रश्न है उसी को हल करना है। तो सबसे ज़्यादा नंबर का प्रश्न 6 नंबर वाला होता है, तो 6 का 3 क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का 3 क्वेश्चन आता है, तो तीनों को कर लेना है। 18 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो 18 नंबर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यदि आप पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको 18 नंबर 100% मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर के कितने क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं उसको देख लीजिए, वो कितने इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। तो 2 नंबर के आपको 6 क्वेश्चन देखने को साथ मिलते हैं। हाँ, 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भैया आपको मिलता है। तो 12 नंबर में मैं यहाँ पे इतने क्वेश्चन बता दूंगा कि आप जो है 6 से लेकर 10 वो आसानी से कर ही ले जाओ। 6 नंबर से लेकर 10 नंबर आप आसानी से इस सेक्शन में पा जाओ, उसके लिए ये देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वास्तविक संख्याओं से आता है। कौन सा क्वेश्चन आता है? सिद्ध करो कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे आता है √2 अपरिमेय है, √5। ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं सर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आता है 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करिए। यदि आप इसको सिद्ध करना जान जाएंगे तो ये तो बहुत आसान है, ये सब जान जाएंगे। किसी एक को आपको समझ लेना है, सीख लेना है। यदि उसको आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसको 2 नंबर यहाँ से हासिल कर सकते हो। तो ये 2 नंबर 100% फिक्स क्वेश्चन होता है, ये 100% आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अब आइए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो है सिद्ध करो, जितने भी सिद्ध करो वाली चीज़ें होती हैं यहाँ से पूछी जाती हैं। अब मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं उसको दिखाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में देखने को मिल जाएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 + सेकीय अपान सेकीय बराबर साइन स्क्वायर ये अपान 1 - कॉस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में एज इट इज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और साथ में मैं आपको बता दूं सिद्ध करो। सिद्ध करो से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बुक में सबको कर डालना है, आपको 2 नंबर यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। और सिद्ध करो बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत आसानी से सिद्ध कर देना होता है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड करना होता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। और आप में केवल और केवल 3 फार्मूला यूज होना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इन जो है 3 फार्मूले के यूज करके ये सारी चीज़ें आप सिद्ध करेंगे। इन्हीं 3 फार्मूले का यूज होगा और सारी चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी। तो इन 3 फार्मूलों को आपको रट लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको 2 नंबर मिलने वाला है। अब अगला है सांख्यिकी। यहाँ पे क्या है, आंकड़ों का बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। आपको टेबल दिया होगा या जो है टेबल वगैरह नहीं दिया होगा, तब भी आपको बहुलक, सबसे ज़्यादा बहुलक पूछा जाता है। बहुलक जो है बार बार पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछा जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है टेबल दिया रहता है, टेबल से आपको बहुलक और माध्य ज्ञात करना रहता है। तो ये दोनों चीज़ें पढ़ लेना, बहुलक और माध्य, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को पढ़ लेना। सबसे ज़्यादा 2 नंबर में क्या पूछा जाता है, बहुलक पूछा जाता है। तो बहुलक पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि 2 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाला है। अब अगला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। हर सेक्शन में मैं आपको द्विघात समीकरण का क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्योंकि द्विघात समीकरण जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है और पूछा जाता है। इसलिए द्विघात समीकरण को जरूर पढ़िएगा, पूरा ढंग से पढ़िएगा। तो द्विघात समीकरण का क्वेश्चन किस तरह का आएगा, देखिए क्वेश्चन दिया गया रहेगा कि x² + 3x - p बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो p की वैल्यू ज्ञात करिए, p का मान ज्ञात करिए। या दूसरा क्वेश्चन इसी में किस तरह पूछ सकते हैं कि मूल ज्ञात करिए। यहाँ पे p मान लो 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे, कुछ भी रख सकते हैं, फिर आपसे मूल ज्ञात करवा सकते हैं। तो मूल वाले जो क्वेश्चन होते हैं यहाँ से पूछे जाते हैं। तो द्विघात समीकरण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। और इस टाइप का क्वेश्चन x² + 3x - k, x² + 3x - p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान बताइए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आइए इसी में देखते हैं अगला किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संरेख है या नहीं, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आपको 3 पॉइंट दिया जाएगा, ये पॉइंट में दे दिया जाएगा 1, 2, ऐसे 3, 4, 5, 6, ऐसे कुछ भी दे दिया जाएगा। 3 पॉइंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये संरेख या नहीं। तो आपको संरेख वाला फार्मूला लगाना है, बस उसके बाद में आपका जो है क्वेश्चन हल हो जाएगा। संरेख वाला फार्मूला लगाना है, उसके बाद में आपको जो है आंसर मिल जाएगा। अब आगे देखते हैं 2 संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करिए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आता है। क्या बात है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन कभी कभी 1 नंबर में आ जाता है, तो इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा। या 2 में नहीं पूछा जाएगा तो 1 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। वहीं अब 7वां नंबर देखते हैं कौन सा मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक रखा है। तो 2 बिंदु, जैसे P मान लो हो गया 1, 2 और Q 1, 3 हो गया है, के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। P और Q 2 बिंदु दे दिया जाएगा, उसके बीच की दूरी बताना होगा, यानी दूरी सूत्र का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। अब लास्ट जो टॉपिक मैंने रखा है वो क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। 2 बिंदु है, 1, 2 है और ये है 4, 5 है। इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आगे आगे का जोड़ देना है। 1 + 4/2, 2 + 5/2, यही इसका मध्य बिंदु का जो है निर्देशांक
हो जाएगा, ये मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। तो बस इतने ही जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन मैंने रखा है। अब देखिए 12 में से कुछ नहीं तो आप इतने टॉपिक पढ़ लोगे तो 6 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, और हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो 12 का 12 पूरा मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए 6 नंबर मान के चलिए आपको 100% यहाँ से मिल जाएगा। तो इतना आपको तैयार कर लेना है। अब आइए 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चन आता है 1 नंबर से कम नहीं होता है, 20 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो 20 नंबर में जो है 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति में देखने मिलेगा। त्रिकोणमिति में जो है आपको देखने को मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कम से कम। और यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल, वैल्यू रखना रहता है। जैसे 2 10 45 अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, इसकी वैल्यू बताइए। तो 10 45 का मान 1 होता है, इसका भी 1 होता है, तो 2/2 बराबर 1। इतना ही सिंपल आंसर आता है, और इसी तरह का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। साथ में यहाँ पे दिया जाएगा 15 कॉट थीटा बराबर 8 है, तो साइन थीटा का मान बताइए। इस तरह के क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होते हैं। साइन थीटा बराबर 1 है तो थीटा का वैल्यू बताइए कितना होगा, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यही सारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो त्रिकोणमिति आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और जो छोटे मोटे फार्मूले हैं जैसे 10 0 का मान क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके जो है क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो 3 नंबर कम से कम यहाँ से मिलेगा, हो सकता है 4 नंबर 5 नंबर मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए 3 नंबर यहाँ से मिलेगा। वहीं अब द्विघात समीकरण देखिए, फिर द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। द्विघात समीकरण में क्या ज्ञात कराने के लिए आपसे बोलेंगे, मूल, कभी कभी मूल पूछ लेते हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा कि एक द्विघात समीकरण दिया जाएगा, उसमें आपको नीचे ऑप्शन रहेगा मूल, तो आपको मूल बताना रहेगा। और कभी कभी मूलों का योगफल पूछा जाता है, और कभी कभी डी के बारे में पूछा जाता है। जैसे डी बराबर 0 हुआ तो इसका क्या मतलब हुआ, डी इज ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या मतलब हुआ, डी इज लेस देन 0 हुआ तो क्या मतलब हुआ। मतलब विविक्तर के बारे में आपको जो है डिटेल में पढ़ लेना है। तो यहाँ से भी 3 नंबर का क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो 3 3 6 नंबर तो यहीं से हो गए। अब 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म जो है, यहाँ से भी 3 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है संपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पूछा जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। 2 समीकरण दे दिए जाएंगे, वहाँ से फिर पूछा जाएगा जो दोनों समीकरण जो समांतर हैं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं कि संपाती रेखाएं, तो इसको जो है जरूर पढ़ लीजिएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ से 3 जो है क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले हैं। अब अगला है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र से एक क्वेश्चन आपका 100% फिक्स है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन फिक्स है। वहीं सांख्यिकी जो है टेबल दे दिया जाएगा, टेबल देकर आपसे माध्यक वर्ग वगैरह पूछा जाएगा, और या फिर माध्य बताओ, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछ ली जाएगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है। वृत्त से 2 क्वेश्चन पूछा जाना है, तो वृत्त को ढंग से पढ़ लीजिएगा। वृत्त ढंग से पढ़ रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 11 नंबर यहाँ से 20 में 11 नंबर आप आसानी से पा जाएंगे। तो इस तरह मैंने पूरा पेपर एनालाइज करके बता दिया, और बता दिया कि आपके इस 2025 बोर्ड में क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, पूरा मैंने आपको समझा दिया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो देखिए मैंने क्या क्या बताया। 6 नंबर में पूरा 18 नंबर में आने आपका पक्का करा दिया। 18 नंबर वहाँ से पूछा ही पूछा जाना है। 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, तीनों क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, तो 18 नंबर वहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ 1 नंबर की बात करें तो 11 नंबर में मैंने यहाँ से कम पक्का करा दिया, तो 18 नंबर वहाँ से मिल जाएगा, 11 नंबर कम से कम यहाँ से मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने 6 नंबर 2 नंबर का जो क्वेश्चन था वहाँ से मैंने बताया था कि 6 नंबर आपको कम से कम यहाँ से मिल जाएगा, तो 6 नंबर वहाँ से मिल गया। और 4 नंबर का जो क्वेश्चन था तो वहाँ पर मैंने 16 नंबर आपको बताया था कि 100% आएगा ही आएगा, मेरे पेपर से आएगा ही आएगा। तो इतना 100% गारंटेड है कि आपके पेपर में आएगा। अब देखिए कितना होता है, 8 1 9 6 15 15 6 21 के 1 हासिल 2 2 1 3 4 5 51 नंबर, मतलब करीब 50+ मार्क्स आपके पेपर में यहाँ से देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी डायरेक्ट बता दिया कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, केवल डेटा इधर उधर होगा, क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है। और मैंने बहुत सारे टॉपिक लिख दिए, बहुत सारे क्या लिखा हूँ, ज़्यादा टॉपिक नहीं, बहुत कम टॉपिक है, छोटा टॉपिक मैंने लिखा है। उन सबको पढ़ लोगे तो आपको 50+ नंबर आसानी से मिल जाएगा। मैं कम से कम मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 51 नंबर मिलेगा। आपकी किस्मत अच्छी रही तो 70 में 70 भी मिल सकता है, लेकिन मिनिमम 51 नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। और इसमें से जो भी टॉपिक पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए, शॉर्ट वीडियो चाहिए, आसानी से समझ में आए ऐसा वीडियो चाहिए, तो उसके लिए कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरा वीडियो दे दूंगा। और इसका आज आप PDF चाहते हो, पूरा इसका PDF चाहते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो उसके लिए आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए या टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।